तो बोलते हैं कि एसलीपीएस में तो ना लोग दूसरे लोगों को तोड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे आप प्लान देखते हो, इस प्लान के अंदर लेवल पे बहुत बड़े बड़े चेक बनते हैं, करोड़ों तक की भी इनकम आती है। प्रोडक्ट देव स्वरूप में अमृत है हमारे पास में। करते हुए आज वहाँ से 4 गुना इनकम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से मुझे बेहतरीन लगा। आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और आज हम ये जानेंगे कि क्या जो एसलीपीएस में बोला जाता है और जो एसलीपीएस के अंदर दावे किए जाते हैं क्या वो सच है। जो आज एसलीपीएस ने अचीवमेंट लिए हैं 10 साल के अंदर, इतने बेहतरीन अचीवमेंट हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं एसलीपीएस में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत अलग अलग कंपनियों से आए हैं और यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट लिए जो शायद पहले उनके पास नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार एसलीपीएस में कुछ चीजें सही हैं, कुछ गलत हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और इन बातों करने के लिए आज हमने बुलाया है हमारे साथी, बहुत ही 3 दमदार ऐसे साथियों को जो एसलीपीएस में आने से पहले किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बहुत मेहनत के साथ इन्होंने काम किया है और इनका काफी लंबा अनुभव रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में आ गए हैं, इन्होंने लगभग काफी लंबा समय गुजारा है जो हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं हमारे बहुत ही दमदार साथी। सर मैं बहुत जबरदस्त हूँ, बेहतरीन हूँ सर। दूसरे हमारे बहुत ही दमदार और मेहनती लीडर हैं रमाकांत सर। कैसे हैं रमाकांत जी आप? सर मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज आपसे बात करने का मौका मिला तो और भी एक्साइटेड हूँ। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही दमदार साथी प्रवीण सर से। कैसे हैं प्रवीण जी आप? जी सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और आपको मिलने के बाद तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आ रहा है मुझे और वाकई आपसे कुछ सीखने मिलेगा। तो बच्चू सर, आप हमारे साथ आए, इससे पहले आपने ऑलरेडी भी कहीं काम किया, तो आप मुझे बताइए आपका कहाँ कहाँ काम करने का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और सर मैं पिछले 4 से 5 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ पे मुझे जो मिलना था, जो बताया था, वो हो नहीं पाया। लेकिन मुझे जब से यहाँ पे आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से मुझे बेहतरीन लगा, बेहतरीन यहाँ से इनकम मिली। हम पूछते हैं प्रवीण सर से कि उनका डायरेक्ट सेलिंग में क्या एक्सपीरियंस रहा है और पहले जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कितना उनका लंबा अनुभव रहा है। सेलिंग के अनुभव की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग जो होता है, शुरुआत के अंदर हर व्यक्ति को बाय चॉइस हर व्यक्ति अपना काम करता है और बाय चांस मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग मिला और मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग को देखा, समझा और एक विजन था मेरा भी, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उस समय जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग बताया गया था, जिस समय समझाया गया था, जिस समय के प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताया कि ये सब बातें होती हैं, तो मैंने जी जान लगा करके उस प्लेटफॉर्म को अपनाया। उसके साथ में लगातार मेहनत करी। मेहनत करने के बाद लगातार जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मेरे तक नहीं आई। सफलता के लिए हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। मैंने भी 4.5-5 साल दिए और 5 साल के अथक प्रयास के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो मेरा बैंक बैलेंस, मेरा समय और मेरा टीम कुछ भी मेरे साथ में नहीं था, क्योंकि जहाँ जैसा बताया जाता था वैसा अनुभव मेरे साथ में नहीं रहा और साथ साथ में जितनी इनकम आनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। मैंने मोटिवेशन में रह करके काम किया और कहा जाता है मोटिवेशन जस्ट ए स्टार्टअप। तो मैं बाय चॉइस गया। ऐसा कहा जाता है कि भाई मैं सीख करके आऊँ, लेकिन कोई भी काम बाय चांस होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में बाय चांस आई थी। तो प्रवीण सर आपका लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग में रहा है और आप पहले वहाँ थे, वहाँ आपने मेहनत करी, बहुत अच्छा आपने काम किया जहाँ भी आप थे पहले। तो आप एसलीपीएस के अंदर आए और आप लगभग पिछले 1.5 से 2 साल से हमारे साथ एसलीपीएस के अंदर हो। तो आप मुझे बताइए कि पहला जो आपका प्लेटफॉर्म था वहाँ पे और एसलीपीएस में आने के बाद मेहनत आपने चूंकि वहाँ भी करी होगी और मेहनत आपने यहाँ भी करी, तो दोनों जगह आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसमें क्या डिफरेंस रहा आपको? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सवाल था आपका कि एसटीपीएस और पहले वाली कंपनी का क्या रहा, तो पहले वाली कंपनी में जब मैं था मेरी मेहनत अच्छी थी, मैंने सीखा, एजुकेशन अच्छा लिया, सब कुछ होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। और जब से मैं एसटीपीएस के अंदर आया हूँ तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि पहले जब मैं काम करता था तो मुझे दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता था। जैसे मानो कि एक सड़क पे खड्डे हो और वहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और जब से एसटीपीएस में आने के बाद मुझे लगता है कि आज मैं दिल्ली बॉम्बे जो कॉरिडोर हाईवे जहाँ जिस रफ्तार से आज गाड़ियां चलती हैं उसी रफ्तार से मैं काम कर रहा हूँ। 21 महीने के अंदर अंदर मुझे जो सफलता वहाँ 4.5-5 साल में नहीं मिली, वो एसटीपीएस ने मुझे मात्र 21 महीने के अंदर दिया है। ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि
वहाँ का आपका एक्सपीरियंस ऐसा था कि आपने गड्ढों पे गाड़ी चलाई और एसलीपीएस का एक्सपीरियंस आपको है एक्सप्रेस वे वाला। चलिए बहुत बढ़िया। पर फिर भी जैसे मार्केट में कुछ लोगों के सवाल आते हैं जो और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते हैं। देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आज एसलीपीएस ने अपने आप को एक बहुत बड़े मुकाम पे स्थापित किया है और जो ग्रोथ एसलीपीएस लोगों को दे रही है वो इससे पहले हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं देखी थी। ठीक, लेकिन बाहर के कुछ जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जब एसलीपीएस की बात आती है तो कुछ उनके मन में विपरीत भावनाएं होती हैं एसलीपीएस को लेकर। तो मैं रमाकांत जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप भी उसी इंडस्ट्री से हो, इसी प्लेटफॉर्म से हो जहां से प्रवीण सर थे, तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि हम जैसे एसलीपीएस की बात करते हैं तो कई जगह में सुनने को आता है एसलीपीएस को लोग ना, कुछ लोग नकली पीएस बोलते हैं कि एसलीपीएस नहीं है वो तो नकली पीएस है। और शायद आपने भी ये शब्द कहीं ना कहीं सुना होगा, तो आपने वहां एक्सपीरियंस लिया और यहाँ एक्सपीरियंस लिया, तो आपको क्या लगता है क्या एसलीपीएस नकली पीएस है? जी सर, थैंक यू। तो आपका जो सवाल है कि मैंने भी सुना था कि असली पीएस को वहां पे नकली पीएस बोला जाता है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैं आपसे मिला और आपसे मिलने के बाद मैंने सब कुछ इसके बारे में जाना और आपने जो जो बातें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि असली पीएस ही असली पीएस है। और इसकी पावर का भी मुझे आपसे मिलने के बाद में पता चला कि इसकी असली पोटेंशियल क्या है। इसकी असली पोटेंशियल है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इतने शानदार है सर इसके कि एक बार कोई यूज करता है तो बार बार यूज करता ही, और वही चीज होनी चाहिए, उसी को असली डायरेक्ट सेलिंग बोलते थे। बोल रहे हो कि एसलीपीएस नकली पीएस नहीं है, एसलीपीएस असली पीएस ही है। और जैसे हमने प्रोडक्ट की बात करी, तो कई जगह हमने सुना है कि लोगों को इस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि यार आप अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप यूज करवाओगे किसी को, तो हो सकता है प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसी को कोई साइड इफेक्ट हो जाए और आपको दिक्कत हो जाए जो डायरेक्ट सेलर, या कोई मतलब कुछ भी मतलब किसी को हो गया तो आप क्या कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है जो एसलीपीएस को नहीं जानते या एसलीपीएस कैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है उसके बारे में नहीं जानते। तो आपके साथ भी ऐसे विचार या ऐसे एक्सपीरियंस पहले हुए होंगे कि किसी ने आपको ऐसा बोला, और जब आप एसलीपीएस में आए तो आपको क्या अनुभव रहा ये मैं। धन्यवाद गुरुजी सबसे पहले आपका कि आपने इस ब्रॉडकास्ट पे बोलने का मुझे मौका दिया। और सर ये बातें आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य है कि ऐसा सुना था मैंने भी कि सर आप चले तो गए लेकिन आपने जो देखा है ना वो वहाँ है नहीं, वो असली प्रोडक्ट नहीं है। हो सकता है उस प्रोडक्ट से किसी को कोई रिजल्ट खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे क्या। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया, मेरे ग्रेट मेंटर ने बताया कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट दिया गया है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और आज तक जब से कंपनी चली तब से उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। तो ये मुझे यहाँ आने के बाद सच्चाई का पता लगा है। कहा जाता है उस पर मैंने नहीं सुना, लेकिन यहाँ मैंने प्रैक्टिकल देखा है। तो सर जैसे आपने यहाँ आने के बाद कुछ प्रोडक्ट यूज करे होंगे और अपने लोगों को भी आपने यूज करवाया होगा, तो आपने जब यूज करवाया तो क्या किसी को साइड इफेक्ट का अनुभव हुआ आपको यहाँ पे? मेरे को आज तक नहीं हुआ गुरुदेव, यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट न हुआ, न मेरी टीम में मैंने सुना। में अभी काफ़ी रिजल्ट आए हैं और बड़े बड़े रिजल्ट लिए, कैंसर जैसे भी रिजल्ट आया सर। ये प्रोडक्ट एकदम असली है और यहाँ बिल्कुल जो बताया जा रहा वो बिल्कुल सच है। ज्यादातर हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का एक जो माइंडसेट लोगों का बना होता है कि ये सपने दिखाने की इंडस्ट्री है, ये सपने दिखाने का बिजनेस है। लेकिन हम एसलीपीएस में और हमारे एमडी श्रीमान संजीव सर ये बात बोलते हैं कि एसलीपीएस डायरेक्ट सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है तो बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है। और हिंदुस्तान में प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा जोर देने वाली एसलीपीएस ही है जितना हम जानते हैं। तो मैं प्रवीण जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप यहाँ आए और जब यहाँ आपने प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी, कि एक्चुअल प्रोडक्ट का रिजल्ट जब आप लेते हो और कैसे आपका बिजनेस उससे ग्रोथ होता है, और जब किसी व्यक्ति के पास जाते हो तो भले ही वो आपको शुरुआत में उस तरीके से जज ना कर रहा हो, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको जो वहां आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता था? जी सर, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाकई चलती प्रोडक्ट के बारे में ही है। और एमडी साहब का कहना ये है कि जिसका प्रोडक्ट और क्वालिटी कंटेंट नंबर 1 होगा उसको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो मैंने भी कंपनी विजिट किया, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखा, वहाँ के रिसर्च को देखे, वहाँ पे कंपनी का ऑल ओवर हब को मैंने जब देखा तो मुझे अंदर एक फीलिंग आई कि वाकई आयुर्वेद जो है ना वो कोई साइड इफेक्ट नहीं कर सकता। आयुर्वेद वो प्रोडक्ट है ना, औषधि अमृत का काम करती है। जस्ट देखा जाए तो शुरुआत मैंने मेरे घर से ही किया। मेरे वाइफ को माइग्रेन की जब प्रॉब्लम थी, मैं कई सारे डॉक्टर से राय ली, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया,
तो उस दरमियान मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। तो जब से मैं आने के बाद पहले शुरुआत के 3 महीने के अंदर मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, मुझे विश्वास हुआ। जब मेरा बिलीव लेवल बढ़ा, तो मेरे ही घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर 20 साल से हमारे घर में कोई संतान नहीं थी। तो जब हमने उस प्रोडक्ट को दिया अप्रैल 2024 के अंदर, तो मेरी फैमिली वो प्रोडक्ट यूज़ किया और उस फैमिली को यूज़ करने के बाद सर अभी विदिन 1 महीना हुआ है और हमारी फैमिली के अंदर 20 साल 11 दिन के अंदर एक सुपुत्र का जन्म हुआ है। तो लोग कहते हैं प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट देव स्वरूप में अमृत है हमारे पास में। और वाकई प्रोडक्ट की जो क्वालिटी संजय सर ने बनाई है वाकई लाजवाब है। और डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नंबर 1 एसटीपीएस। सबसे पहले तो आपके उन फैमिली मेंबर को बहुत बहुत बधाई सर कि आज उनके घर में एक इतने दिनों बाद एक संतान का जन्म हुआ। और यही खुशी है जो मुझे लगता है एसलीपीएस में मिल सकती है और बाकी किसी जगह ये खुशी आपको नहीं मिल सकती। और जिस व्यक्ति को आपने एसलीपीएस का प्रोडक्ट रिकमेंड किया होगा, आज उस व्यक्ति की नजरों में ना आपकी वैल्यू एक, मुझे लगता है बहुत ऊंची होगी, एक देवता जैसी वैल्यू होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिकमेंडेशन से, खैर देखो करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन आपके रिकमेंडेशन से एसलीपीएस के प्रोडक्ट उसने यूज करे और आज एक बहुत बड़ी समस्या जो उनके परिवार में थी वो दूर हो गई। इसके बाद कुछ और मार्केट में भ्रांतियां रहती हैं, कुछ और भ्रम होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसलीपीएस में तो ना लोग दूसरे लोगों को तोड़ के ले जाते हैं, ठीक है, कि टीम को तोड़ तोड़ के ले आते हैं। मेरा ये मानना है कि आप ना ही किसी को तोड़ सकते हो, ना ही किसी को छीन सकते हो। अगर आप सच हो तो लोग आपके पास आएंगे और जब आपकी सच्चाई देखेंगे तो वो आपके साथ रुकेंगे, आपके साथ पैसा कमाएंगे। आपने भी ऐसा सुना होगा। तो इस बात पे आपके क्या विचार हैं? मेरा इस पे एक विचार है कि वहां पर जहाँ पे हम पहले काम करते थे, तो वहां पर एक चीज होती थी जो कि जैसे एक ट्रेनिंग मोटिवेशन होता है। तो वहां पर जो मेन मकसद है वो मोटिवेशन का है। केवल केवल आदमी को वहां मोटिवेट, बातें और कस्में, ये सारी चीजें और एक रिश्तों में उलझा करके सारा किया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो डायरेक्ट सेलिंग की या जो काम करने का तरीका है वो वहां पे ऐसा नहीं था। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि जैसा आपका अभी सवाल था, उस सवाल पे लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सर, रमाकांत जी आप सही बोल रहे हो इस पे। और मेरा ही मानना है कि कोई किसी को तोड़ नहीं सकता। आज अगर मान लो मैं कोई जॉब कर रहा हूं और मेरे को उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जाहिर सी बात है 100% लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। अगर कहीं मेरी सैलरी कम है और उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है तो मैं वहां जाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने वाले ने मुझे कहीं से तोड़ लिया, ऐसा तो नहीं है। उसने मुझे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है और मैं ले रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एसलीपीएस लोगों को बेहतर लगती है, बेहतर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है और जब लोगों की बात समझ में आती है तो एसलीपीएस के साथ वो आते हैं और यहाँ पे आके कामयाबी लेते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल का एक थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। जैसे कि हमने वहां पे कुछ दिन काम किया, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे काम करने के बाद हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं चला हो। वहां पे काम करने, वो फर्स्ट कंपनी थी, तो वहां पे हमने कुछ सीखा। सीखने के बाद में कुछ जाना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और हमें पता चला। तो रियल में हम जब आपसे मिले, एसलीपीएस के बारे में जाना, तो ऐसा नहीं कि हमें कोई मोटिवेट करेगा क्योंकि हम पहले से मोटिवेट थे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पैसे के बारे में कोई लालच देगा, क्योंकि कुछ छोटे मोटे चेक वहां पे भी जब काम किया तो थोड़े बहुत लिए। तो काम करने का तरीका तो सेम है, लेकिन हमने देखा कि ज्यादा मेहनत कहाँ पे है, कम रिजल्ट कहाँ पे है, कम मेहनत कहाँ पे, ज्यादा रिजल्ट कहाँ पे है। तो ये चीज लाइक हमें एसलीपीएस में पसंद आई। तो उस बात से हम आपके साथ एसलीपीएस में आना, काम करने का फैसला लिया। जहां पे हम काम कर रहे थे वहां पे मेन यही दिक्कत थी कि वहां पर जो चीजें थी वो पूरी कंप्लीट नहीं थी। यहाँ पर आपसे मिलने के बाद में वो सारी चीजें कंप्लीट थी। तो जो तोड़ने का सवाल है, तो वो तोड़ने का नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग 6 महीने या साल भर कर लेता है, मैंने तो सर 5 साल डायरेक्ट सेलिंग की है, तो ऐसा नहीं है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया तो छोटी मोटी सारी चीजें देखी। जब मैं खुद 8 स्टेप ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लगातार अपने लोगों को कोड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अपने लोगों को संडे सेमिनार क्लोज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई मोटिवेट क्या करेगा? मैं खुद लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन एक समय के बाद में पता चला कि वहां पर जो असली ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने पीछे देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं। मोटिवेट भी कर रहे हैं हम, भागदौड़ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो उससे हमें समझ में आया। तो जहां पर हमने आपसे मिलने के बाद में देखा कि यहाँ पर जो वर्क है वो स्मार्ट वर्क है। एसलीपीएस में जो काम है वो सोशल मीडिया या
फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा आगे बढ़ने वाला काम है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपसे जानकारी हुई, उसके बाद आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, मिलने के बाद में सारी चीज़ें आपसे क्लियर हुई। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज़ को लेके मोटिवेट किया हो, आपने जो एथिकली सच्चाई थी वो हमारे सामने रखी, उससे हमें पता चला और हमने फैसला लिया। जो है वो किसी को तोड़ती नहीं है। एसलीपीएस ईमानदारी और सच्चाई से लोगों को सफलता दिलाती है, और जब लोग आके उस सच्चाई को देखते हैं तो उनके साथ जो भी उनको गलत वादे करे गए थे वो समझ में आते हैं, और हम बोल सकते हैं कि जब उनकी आंखें खुलती हैं रियलिटी देख के, तो वो अपने मन से एसलीपीएस को करने का निर्णय लेते हैं, और बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि हमने किसी को तोड़ लिया। ये बात सही बोल रहे हैं। और वहां पर एक चश्मा लगा दिया जाता है बहुत सारी चीजों का, रिलेशंस का, घर के बाउंडेशंस का, तो वो सारी चीजों का चश्मा लगा दिया जाता है। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो आज कहीं ना कहीं इन चीजों में उलझे हुए हैं या फंसे हुए, आप एक बार देखिए, किसी से मिलिए, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको कोई व्यक्ति बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, तो क्या छोड़ सकते हैं? लेकिन आपको वही चीज किसी चीज को लेकर के अट्रैक्ट करे, आपको उसी के बदले में उतने ही पैसे में कुछ अच्छी चीज मिल रही हो, उस कुछ ज्यादा मिल रहा हो, आपको ज्यादा खुशियां मिल रही हो, तो बताइए आप रहना पसंद करेंगे? तो सेम मुझे भी लगा, मुझे जब आपसे मिल करके प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, प्रोडक्ट के बारे में पता चला, पे आउट के बारे में पता चला, और सबसे बड़ी चीज होनेस्टी के बारे में, और भी बेहतरीन बात मुझे पता चली कि आज खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है। तो जो प्रोडक्ट में कमियां हैं या क्या है, वो सब खुद आज हमारे ग्रेट मेंटर संजीव सर उस पर अपडेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और आज अच्छी अच्छी चीजें और अच्छा अच्छा वर्जन आज मार्केट में प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो वो सबसे बेस्ट लगा सर। बिल्कुल सर। एक और सवाल आता है लोगों का, जैसे हम सुनते हैं कि आपको पता है एसलीपीएस के अंदर एक चीज बहुत फेमस है, और वो है एसलीपीएस की लग्जरी गाड़ियों का नंबर। ठीक है, वो है 8990, और वो नंबर नहीं है, वो आज एसलीपीएस में ब्रांड है। और ये सारी हमारी ग्रेट एमडी साहब संजीव सर और हमारे टॉप अचीवर हमारे ग्रेट गुरुजी महिपाल सर की विजनरी सोच, मार्गदर्शन और मेहनत का नतीजा है। लेकिन कई लोगों को मैंने ये सुना है बोलते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म में या दूसरी जगह कि यार ये तो ना एक ही नंबर की इतनी गाड़ियां कैसे हो सकती हैं, ठीक है, या ये तो नकली गाड़ियां हैं। अब पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता एक नंबर कहाँ हो गया, 8990 सेम हो सकता है लेकिन सीरीज तो अलग है ना, तो सीरीज तो अलग हो सकता है। और दूसरा, लोग बोलते हैं तो नकली गाड़ियां होती हैं या सेकेंड हैंड गाड़ियां होती हैं। तो आप यहाँ आए, आपने ये सारी चीजें देखी, तो आपको यहाँ आने के बाद क्या लगा, क्या एसलीपीएस के अंदर जो गाड़ियां दिखाई जाती हैं वो खराब या सेकेंड हैंड गाड़ियां होती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं खुद प्रत्यक्ष बना इसका प्रमाण हूं। आपने जो गाड़ी ली, उस गाड़ी को भी मैंने देखा, और उसी गाड़ी को लेने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया। आपने जब ली गाड़ी, उसके बाद ही मैंने इस काम करने को डिसीजन लिया इस कंपनी में। तो मैंने खुद आपकी गाड़ी को देखा है, और भी बहुत सारी गाड़ियों को देखा है। तो जो कहने वाला तो कोई भी कुछ कह सकता है, आज बहुत सारे ट्वीट भी आते हैं, बहुत सारे सवाल भी लोगों के आते हैं, लेकिन आज के टाइम में एप्लीकेशन या गूगल एक ऐसी चीज है कि जहां पर भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं, और सारी चीज वो आज के टाइम में हर चीज बताता है। बताता नहीं बताता, तो वो लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को, अपने लोगों को। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि आज अगर किसी को गाड़ी के बारे में जानना है तो वो सिंपल से सर्च कर सकता है, ठीक है, और हर चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि आप उस जगह गाड़ी जो है झूठी दिखाई जा रही है, और वहां के लोग इस बात की सच्चाई उन बोलने वालों को नहीं बोल रहे, तो मुझे उन लोगों की जो दिमाग की सोचने की क्षमता है उस पे हंसी आती है। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने बोला है कि एक ही सीरियल की गाड़ी नंबर, तो जब मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और ये चीज़ मुझे भी पता लगी कि एसलीपीएस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ही सीरियल की 5000 से ज़्यादा कारें हैं, लेकिन लग्जरी कारों की बात करूँ तो कम से कम 400 प्लस है। लेकिन सच्चाई मैंने भी जानी कि सर क्या एक नंबर की ऐसी हो सकती है। तो मेरे स्टेटस पे एक गाड़ी लगी हुई थी AWPL की, जो 8990 सीरियल से थी, और उस गाड़ी नंबर को मेरे पास एक मेरा एक मिलने वाला है जो आरटीओ में है, उसने सर्च किया और वो खुद बोला कि यार ये गाड़ी नंबर तो महिपाल सर के नाम से है, आपने कैसे लगा रखी है? मैं कहा हमारे इस बिजनेस में जो अभी ज्वाइन किया है, इसमें हमारे टॉप अचीवर्स हैं जो बिल्कुल राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट है, और ये ओरिजिनल है या नहीं है सर, आप बताया जरा। मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल्स बताई और मुझे खुशी हुई, और वो मेरे साथ ज्वाइन भी हुए सर।
हमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमें तो पता है एसलीपीएस में सारी चीज जेन्युइन है। और मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, सीरियल गाड़ी का जो नंबर होता है वो सिर्फ 4 डिजिट का कोड नहीं होता, उसके पीछे पूरा नंबर होता है, जिस स्टेज वो शुरू होता है, उसके बाद सीरीज नंबर क्या है। तो एसलीपीएस की जितनी भी गाड़ियां हैं, हमारा एक ब्रांड नंबर है 8990, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा गाड़ी का नंबर हो वही हो, तो इससे क्या है एक यूनिफॉर्मिलिटी आए। लेकिन उसका जो पीछे का जो सीरीज है वो अलग होती है, तो हर गाड़ी का एक यूनिक नंबर होता है, लेकिन 8990 सब में कॉमन होता है। ठीक है, एक और सवाल आता है सर कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और अगर मैं एसलीपीएस को चुनता हूँ तो यार काम तो कहीं भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता तो मेहनत करने से ही मिलती है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार प्लेटफॉर्म से क्या ही फर्क पड़ जाता है। लोग बोलते हैं कि यार काम तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, काम तो मुझे एसलीपीएस में भी करना पड़ेगा। तो आप भी जैसे काम कर रहे थे प्रवीण सर, आपने पहले भी काम किया और एसलीपीएस में भी काम किया, तो आपको क्या लगता है प्लेटफॉर्म का क्या कोई रोल नहीं होता? प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल होता है, और एक कहा जाता है समय के साथ में बदलाव भी बहुत जरूरी है। पहले चलता था नॉर्मल वे में 2G चलता था, उसमें लोग 2G का इस्तेमाल करते थे। समय के साथ में अपग्रेड हुए और 5G आया, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एसलीपीएस अपने आप को अपग्रेड कर रही है गुरुजी। समय समय पे जो चीज आज चाहिए मार्केट के अंदर लोगों को, वो सब चीजें एसलीपीएस दे रही है। एथिक्स पे जो बातें बोली जाती है वो अपने आप में अपग्रेड करके 5G की तरह लगातार लगातार अपडेट हो रही है। लोग मार्केट के अंदर कहते हैं कि यार समय के साथ में तुम्हें मेहनत वहां करनी है, उतनी मेहनत यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी सफल हो जाते हैं, आज हम भी कर रहे हैं, आप वहां कर रहे हो। तो उसमें कई सारे पुरानी कंपनी के हमारे अभी भी साथी है जो 8-8 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। वो मोटिवेशन में टिके हुए हैं, उनका ना विजन है और उनके पास में कोई आज मिशन है और विजनरी नहीं है। वो सेल्फ अपना विजन सिद्ध करने के लिए लोगों को मोटिवेशन में रखते हैं, मेहनत यहाँ कर लो, मेहनत तो कहीं पे भी करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं मेहनत बिना किए आपको पैसा आ जाएगा। जब एसटीपीएस के अंदर आए तो ये देखा कि समय के साथ में बदलाव हो रहा है, आज लोगों के पास अचीवमेंट है। ये सब चीजें देख करके जब लोग एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं तो लोगों के विजन क्लियर होते हैं, और लोग यहाँ विजनरी है गुरुदेव। लोग जब विजनरी लोगों के साथ में बैठते हैं ना तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये बात आपकी सही है, जैसा आपने एक एग्जांपल दिया कि नेट तो दोनों है, 2G भी है और 5G भी है। अब लोग बोलते हैं कि 2G में भी नेट चलता था, लेकिन 5G की क्या जरूरत है? बदलाव बहुत जरूरी है। जो अपने आप को अपडेट कर रहा है वो बेहतर बनेगा। तो काम कहीं भी नहीं करना पड़ेगा, ये बात सच है, काम आपको हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन कहीं और आप काम कर रहे हो वहां उस काम का उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, सेम उसी मेहनत का यहाँ पे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपने बताया कि कहीं पे 8 साल देने के बाद भी कोई व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी में नहीं दे पा रहा, लेकिन आज आप देख रहे हो 8 साल देने के बाद एसलीपीएस के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो, मैं ये बता सकता हूँ आज की कई लाखों रुपए महीने ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ और हम जानना चाहेंगे कि सेम टॉपिक पे कि हमारे दमदार लीडर रमाकांत जी इस बात पे क्या कहना चाहेंगे, इसमें काम करने में और जगह काम करने में कोई फर्क है? तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा सर कि मैं पिछले 5 साल से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, पुराने वाले पे, और जहां पे काम करने के बाद भी वो इनकम होगी, वो आज मैं जो इनकम यहाँ से ले रहा हूँ, और यहाँ मुझे करीब करीब 5 से 6 महीने हुए हैं काम करते हुए, आज वहां से 4 गुना इनकम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 5 महीने के अंदर मैं 4 गुना इनकम ले रहा हूँ। तो जो प्रवीण सर ने बोला वो सत्य है कि 2G और 5G में फर्क है। तो कोई अगर जानना चाहता है तो भाई, अगर किसी को दिल्ली पहुंचना है तो साइकिल से जाएगा, वो साइकिल का अनुभव बताएगा, और कोई प्लेन से जाएगा वो प्लेन का अनुभव बताएगा। तो जिसको जानना है वो प्लेन में बैठ के अनुभव जान सकता है। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत जबरदस्त बात बोली है। अच्छा, मैं इस बात में यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ना डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस ना समझ के एक ईगोस्टिक बिजनेस ले जाते हैं, ईगो पे ले जाते हैं। जैसे कई लोगों का सवाल होता है कि क्या माँ बाप भी चेंज होते हैं क्या? और डायरेक्ट सेलिंग के काम को वो माँ बाप की तुलना कर देते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि बाप चेंज हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है बच्चू सर? सर, माँ बाप तो चेंज नहीं होता है, लेकिन बिजनेस को माँ बाप से वो रिलेटेड करवाते हैं ताकि वो व्यक्ति मोटिवेट रहे, काम करे। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि उस चीज का यहाँ कोई मतलब नहीं होता। लेकिन झूठी रस्में, झूठी कस्में दिला के अगर हम किसी को बंदेज में काम कराएं, उससे बजाय अगर किसी को अच्छा रास्ता, अच्छा प्लेटफॉर्म और उसके बारे में उसका विजन दिखा के काम किया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया मजबूत रहेगा सर। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन काम काम होता है।
इसी टॉपिक पे हम थोड़ा सा चाहेंगे प्रवीण सर बोला जाता है कि माता पिता चेंज कर लिए जाते हैं, यह आपको जन्म देने वाला है। तो भगवान कृष्ण को जन्म देने वाले कोई और थे और पालन पोषण करने वाले कोई और थे। तो हमने कोई डायरेक्ट सेलिंग को नहीं छोड़ा है। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आज भी थे, पहले भी थे और जीवन पर्यंत रहेंगे। हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म को चेंज किया है। अकस्मात किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन है और नंबर 1 पे आनी है और इमरजेंसी किसी लैंडिंग को 3 पे करवानी होती है, तो हमने प्लेटफॉर्म 3 को चॉइस किया है, जहां सीधी हमारी रफ्तार को कम ना करके और नॉन स्टॉप हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जीवन को कम समय के अंदर सपने पूरे करने का होता है। एक समय जीवन के 40 साल होते हैं और एक समय 4 साल होते हैं। डायरेक्ट सेलर वो होता है जो ड्रीम ऑफ लाइफ को जीना चाहता है। तो आज ऐसा बोला जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, माता पिता चेंज कर दिया, तो ना कोई माता है ना कोई पिता है। पिता और माता जो भी है वो एज ए डायरेक्ट सेलिंग है। कंपनियां कितनी भी आ सकती है, माता पिता कोई गोद रख सकता है अपनी संतान को, कोई किसी को गोद रखवा सकता है, कोई पाल पोस के बड़ा कर सकता है, लेकिन एक बात है, जन्मदात्रा जिसे कहा जाता है वो जन्मदात्रा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है, नॉट फॉर कंपनी। नहीं, आपने सही बोला, पर मुझे ऐसा लगता है माँ बाप को काम से जोड़ना सही नहीं है। माँ बाप का एक अलग हमारे लिए पूजनीय विषय है। हम डायरेक्ट सेलिंग में अपने सपने पूरे करने आए हैं, और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे 3-4 साल देने के बाद, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग हम बोलते हैं 4 साल का बिजनेस है, 4-5 साल देने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी को चुन रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अच्छी जॉब में जाना है और उसने किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करी और वहां से लगा 2-3 साल करने के बाद कि यार ये इंस्टीट्यूट में गड़बड़ है कुछ, और उसने इंस्टीट्यूट चेंज किया, तो हो सकता है उसकी सफलता मिल जाए, इसमें गलत थोड़ी है। इसके बाद एक और सवाल आता है, जैसे कि कई जगह आपने देखा होगा, कुछ इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हैं, और एसलीपीएस को भी 10 साल हुए हैं, लेकिन 10 साल में बहुत बड़े अचीवमेंट लिए हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार जो ज्यादा पुराना है वो ज्यादा सही है। तो जैसे कुछ लोग बोल देंगे यार हम तो बहुत ज्यादा पुरानी में काम कर रहे हैं, एसलीपीएस तो अभी नई नहीं है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है और सही सवाल है सर आपका। और इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हमारी तो पुरानी हो गई, और जो नई नई होती है उसके भगने के चांस रहते हैं, या कई सारे डायलॉग बाजी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और हमें भी ऐसा बताया जाता था कि आज बधाई हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो बहुत पुरानी कंपनी हो गई, आज एक एज होती है, एज के बाद में निकल चुकी है अब। तो हमें भी बताया जाता, लेकिन असली बात वो नहीं होती। असली चीज ये होती है कि आप जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वहां पे कितने लोग अचीवर है। असली चीज वो होती है कि वहां पे कितने लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा वहां पे प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। भागना भागती आज मार्केट में कौन सी कंपनी है सर। और ये चीज हम और आप डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना, गलत चीजें करना। और आज एसलीपीएस की बात करूं मैं तो 10 साल हो गए हैं इसको मार्केट में, लेकिन अगर भागने की बात करें तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता। आज जहाँ पे हम पहले काम करते थे वहां पे तो इतना नहीं है, जहाँ पे एसलीपीएस में आज खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद का हेड ऑफिस है, आज बहुत सारी चीजें खुद की हैं, सारा सब कुछ खुद के उस पे है। और जहां हम काम करते थे वहां पे तो सब ट्रेडमार्क था। तो यहाँ पर काम करने में और ज्यादा मजा आ रहा है सर। बिल्कुल सर, ये आप सही बोल रहे हो, और पुराने होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेहतरीन हो, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे हर इंडस्ट्री के अंदर। जैसे सबसे पुराना जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जितना मेरा नॉलेज है, एक ब्रांड नोकिया था, वो काफी बड़ा था, लेकिन उसके बाद कई नए ब्रांड आए और उन्होंने नोकिया को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद में एक HMT करके बहुत पुरानी घड़ियों की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया, आज वो पीछे छूट गई। ठीक है, दूरदर्शन सबसे पुराना न्यूज चैनल होता था, लेकिन आज लोग उसको नहीं देखते। ठीक है, पुराना होने का मतलब ये नहीं कि आप बेहतरीन हो। आज फर्स्ट मूवर का नहीं, फास्ट मूवर का जमाना है। ठीक, उसके बाद सर एसलीपीएस में जब कोई व्यक्ति आता है, तो वो आता है एसलीपीएस की सारी चीजों की खूबसूरती, सारी बेहतरीन प्लेटफॉर्म का पावर, प्रोडक्ट का पावर, पे आउट का पावर देख के। लेकिन कुछ लोगों को शायद हो सकता है ये बात ना पता हो, या ये बात वो समझना चाहते हो, तो वो एक भ्रम फैला देते हैं कि एसलीपीएस में ना लीडर को कुछ लालच दे दिया जाता है। तो आप तीनों लोग हमारे साथ आए हो एसलीपीएस में, तो क्या आपको एसलीपीएस में कुछ लालच मिला है बच्चू जी? जी गुरुजी, ऐसा नहीं होता है। मुझे ये यहाँ आने के बाद पता लगा है, क्योंकि जब मेरी भी शुरुआत थी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो वहाँ से जब मैंने जैसे ही एसलीपीएस वेलनेस ज्वाइन किया, तो मेरे प्रति भी यही भावना फैलाई गई
कि सर इनको वहां से कुछ लालच मिला है, लेकिन मुझे सच में यहाँ पता लगा कि वहां पे ऐसा भ्रम फैलाया जाता है ताकि उनकी टीम, उनके काम करने वाले, ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई जा सके। ये सच है। बाकी सर मुझे यह पता लगा कि देखो कोई किसी को नहीं देता, सब अपना करने से मिलता है। और अगर ऐसा दिया जाता तो फिर वहां भी तो दे सकता है सर, वहां भी कोई अपलाइन होगा, वहां भी कोई नेटवर्क में काम हो रहा होगा। अगर यहाँ दे सकता है तो वहां भी दे सकता है। लेकिन ये मुझे सच लगा कि कहीं भी कोई कुछ नहीं देता, मेहनत करने से आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन प्लेटफार्म का बहुत बड़ा फर्क है, ये मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि इस प्लेटफार्म पे उसी मेहनत को कम होते हुए भी रिजल्ट ज्यादा है, पे आउट ज्यादा है, और जो हमारी नीड है, एक हर इंसान की नीड है पैसा, वो भरपूर मात्रा में मिल रहा है। सुख सुविधाएं उसी के हिसाब से मिलेंगी सर। तो मुझे बेहतरीन लगा, और वहां बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह सच के साथ कहा जाता है, ये मैं वादा कर सकता हूँ। एक और बहुत लोगों को भ्रमित किया जाता है इस बात को लेकर, जो एसलीपीएस में अभी नहीं है या जो एसलीपीएस के सिस्टम को नहीं जानते हैं, कि एसलीपीएस में तो ना सिर्फ लीडरों को ज्वाइन करवा दिया जाता है, यहाँ लीडर बनाया नहीं जाता। ठीक है, जबकि आपको पता ही है एसलीपीएस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही दमदार और बहुत ही पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है, जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स आयोजित करवाता है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर भी है। और उसी एसओएस ट्रेनिंग में हम लोग आए हुए भी हैं और वहीं पे हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो पर बाहर के लोगों को ये नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, आपने एसलीपीएस का अनुभव लिया है, क्या यहाँ सिर्फ लीडर ज्वाइन होते हैं या यहाँ पे फ्रेशर्स को भी लीडर बनाया जाता है? जी सर, यहाँ पे फ्रेशर्स को भी लीडर बनाया जाता है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ पिछले 6-7 महीने में, तो मैंने ये देखा है गुरुदेव कि यहाँ पे जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती है तो एक एक चीज आज भी प्लान के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा क्लियर किया जाता है कि वास्तव में यहाँ पे ऐसे आप 0 से हीरो तक जा सकते हैं। तो ये सच है गुरुदेव, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे जैसी ट्रेनिंग है उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल होता है। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग आज हम एसओएस में आके बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ भी वो प्लान दिखाया जा रहा है जो प्लान एक फ्रेशर व्यक्ति को बताया जाता है, और वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है जो एक फ्रेशर व्यक्ति को मिलती है। तो यानी सारी चीजें यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट की गई है। सिस्टम इतने तरीके से मजबूत बनाया गया है कि उस सिस्टम की अडेप्ट करने की वजह से एक व्यक्ति फास्ट रॉकेट की तरह कार्य करके और आगे बढ़ सकता है। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, एक और गलतफहमी होती है लोगों को कि एसलीपीएस में तो ना लीडर्स को तोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है ना। एसलीपीएस में जैसे हमने कहीं सुना है कि एसलीपीएस में लोगों को ना लीडर तोड़ना सिखाया जाता है। तो आपने एसलीपीएस की काफी ट्रेनिंग अटेंड करी होंगी और आज भी आपने ट्रेनिंग ली है, तो आपको क्या लगता है कितना सच है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एसलीपीएस का एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा लगा? सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे ये लगी कि एक छोटे लेवल का यदि कोई लीडर है, बड़े से बड़े लेवल का कोई लीडर है, तो यहाँ पे तजुर्बे के मुताबिक सिखाया जाता है और बिल्कुल बारीकी सिखाई जाती है। जब एसओएस का फर्स्ट डे जो होता है उस समय में एक सीनियर जो शख्सियत है वो बेसिक बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि एक एक नब्ज को टटोल करके और बारीकी से व्यक्ति के जहन तक बात जाए, और वो व्यक्ति सीखता है कि यार एक बात किसी कहानी के माध्यम से समझाए, एक व्यक्ति किसी वाक्य के माध्यम से समझाए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम के माध्यम से कोई व्यक्ति जमीनी लेवल से आता है जिसको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं होता है, वो व्यक्ति यहाँ आता है, डायरेक्ट सेलिंग की पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है कि ये बिजनेस के अंदर तो पार्ट ऑफ सेकंड है लेकिन एजुकेशन पार्ट ऑफ फर्स्ट है। कहा जाता है कि मोटिवेशन जस्ट है स्टार्टअप। व्यक्ति के पास बाइक है, वो स्टार्ट कर लेगा जोश में आके, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो वो उस गाड़ी को नहीं चला पाएगा। लेकिन AWPL में आने के बाद व्यक्ति को सिखाया जाता है कि मोटिवेशन जस्ट है स्टार्टअप, यानी कि आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है लेकिन विदाउट एजुकेशन आगे नहीं जाओगे, उसके लिए बारीकी सिखाई जाती है। एसओएस के अंदर सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे लगी कि यहाँ पर हर एक लेवल के अकॉर्डिंग एक ग्रेड हमारे सीनियर पर्सनैलिटी आती है जिन्होंने सफलता ले रखी है, और वो शख्सियत बारीकी से बात बताते हैं। फिर उनके माध्यम से जिनसे सीखा है फिर उनके गुरुजी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। एक समय बाद तीसरा चौथा डे जब हमारा आता है तो हमारे पास में वो शख्सियत आती है जिन्होंने 1 करोड़ से लेकर के 70 करोड़ तक का जो पैसा कमाया। यानी कि इतनी खूबसूरती के माध्यम से लोगों को एक माइंड बिल्ड किया जाता है कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म और एजुकेशन है वो नंबर 1 है। दूसरी बात, हम जहाँ पहले ट्रेनिंग लेते थे एक ही व्यक्ति है जो लगातार 3 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हीं ट्रेनिंग को बार बार सुन रहे हैं, और वहां पे एक ऐसा ऑरा बनाया जाता था कि यहाँ पे ओनली 4 कोई टच नहीं कर सके। और यहाँ पर आने के बाद इतने बड़े लेवल के व्यक्ति
जिन्होंने सब कुछ अचीव कर रखा है, फिर भी आज फ्रेशर बन करके टीम के साथ लेना, टीम से मिलना, टीम से बातचीत करना, टीम की काउंसलिंग करना, बड़ी अच्छी खूबसूरती लगी कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग है तो एसटीपीएस है। ये मेरे आज 21 महीने का और उधर 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने वहां कई सीनियर लोगों को कंपनी के एमडी का पावर देखा, मैंने कहा यार ये एमडी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एमडी सर भी आज जमीन लेवल पे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे जितने भी डायनेमिक जितनी पर्सनैलिटी है, वो लोगों को साथ में बैठना, उनकी खूबसूरती को देखना, उनकी क्या कमी है उनको निहारना, और एक अच्छे लीडर बनाए जाते हैं, ना कि लीडर तोड़े जाते हैं। लीडर टूटता नहीं है, लीडर अपने आप टूटता है, वो अंदर से टूटता है, तब जाकर के किसी न किसी कहा जाता है कि आकाश से अटका खजूर पड़ा हो खजूर पर अटका। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि कहीं से टूट के आता है तो उसका सहारा बनती है एसटीपीएस और उसके जीवन को सुधारने का काम करती है। जी सर, ये बहुत अच्छा लगा कि कई लीडर तोड़े नहीं जाते, लीडर वाकई बनाए जाते हैं। बच्चू जी, आपका क्या विचार है? आप आए हो और ये आपकी पहली एसओएस है, तो आपको क्या लगता है कि एसओएस में जो ट्रेनिंग है वो लीडर तोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर यहाँ पे सच में एक व्यक्ति को एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि सिर्फ उसको मोटिवेशन दिया जाता है? ये सत्य है गुरुदेव कि यहाँ पे एसओएस में जो मैं देख पाया हूँ वो ये देखा हूँ कि बिल्कुल सत्यता के साथ बताया जाता है। एक भी चीजें ऐसी नहीं है जहाँ पे कहीं झूठ हो। सच के साथ लगातार ट्रेनिंग जो भी आती है, जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल प्रॉपर सच सिखाया जाता है। और ये मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि लोग वहाँ कहते हैं कि सब यहाँ तो लीडर बनाया नहीं जाते, बने बनाए लीडरों को तोड़ा जाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, जेन्युइन है सर, लेकिन यहाँ तोड़ा नहीं जाता। मुझे आने के बाद पता लगा कि टूटता नहीं है, टूटता कोई भी व्यक्ति किसी से नहीं है। टूटने की वजह क्या है? अगर जिस चीज के लिए वो आया है, वो सपना अगर उसको वहां से पूरा होता है, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति होगी तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन जब उसका जो सोच के आया हुआ सपना है, जो समय है, जिसके लिए उसने अपनी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, अगर वो पूरा होता नहीं है और किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाके वो पूरा कर ले, तो उसको सर कोई तोड़ना नहीं कहते। वो अपनी स्वयं इच्छा का बिजनेस है और स्वयं इच्छा से ही यहाँ करवाया जाता है। कोई किसी पे दबाव प्रभाव नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है सर। लेकिन प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा फर्क है और सफलता यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है और लगातार मिलती जा रही है। आए दिन लोग लगातार लेते जा रहे हैं सर। वो सर, बहुत अच्छा आपने बोला और यही सच्चाई है। और ये सच्चाई व्यक्ति को जब अनुभव होती है, जब वो रियल में एसलीपीएस को देखता है। आज हम एसलीपीएस में बोलते हैं और ये सिर्फ बोलना नहीं है, जैसा कि आपको पता है एसलीपीएस की वेबसाइट पे ये चीज दिखाई जाती है कि आज एसलीपीएस में लगभग 600 के आसपास डायमंड है और लगभग 300-350 के आसपास लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन कई जगह हम सुनते हैं कि किसी को एक लीडर बोलता है कि मेरी खुद की टीम में आज 5000 डायमंड है, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन एसलीपीएस जो बोल रही है वो सारी चीज विथ आईडी, विथ नाम, विथ प्रूफ एक फ्रेशर भी चेक कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, जितनी पारदर्शिता एसलीपीएस में आपने महसूस करी, जितनी सच्चाई एसलीपीएस में महसूस करी, क्या आप जहां से आए वहां ऐसा था? ऐसा वहां पे नहीं था जहाँ पे हमने काम किया। वहां पे केवल हमारा रैंक, हमारा लेवल और लेवल के एक चीज और देखी मैंने सर। यहाँ पे एक जो लेवल है, जो यहाँ पर लेवल है सर, वो क्या होता है कि यहाँ पे 1 से 18 तक लेवल है अभी। तो 1 से 18 तक का पूरा टोटल बिजनेस वॉल्यूम, जो पीवी, जो सेल्स पॉइंट है, वो पूरा का पूरा दिया हुआ है। लेकिन जहां हम काम करते थे वहां पे क्या होता था कि वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम से आता है आईडी के नीचे। और जैसे ही मान लो मेरा ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हुआ, 4 दिन तक सर वो कंप्लीट ही दिखाता है। 4 दिन मैंने जितनी भी सेल दी है वो पता ही नहीं चलता। उसके नेक्स्ट बाद में आता है वो, फिर धीरे धीरे करके ऐसे पता चलता है ना। तो कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि कितना हमने भेजा है और कितना बचा है। यहाँ पर जितना भी हम भेज रहे हैं उतना टोटली हमारी आईडी पे दिखाता है और सारी चीजें सिस्टम से अपडेट है। और यहाँ पर हर चीज को एक बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। हर चीज, जैसे जर्नलॉजी की बात की जाए और यहाँ पे हमारे स्टेप पेंडेंसी की बात की जाए, है ना, स्टेटमेंट की बात की जाए, अचीवर्स की बात की जाए, तो हमारी आईडी पे ही खुद की पे पूरा कंपनी का बायोडाटा है। पूरी कंपनी की कैलकुलेटेड सारी चीजें, जो अचीवर्स है वो सारा सब कुछ इंक्लूड है। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और अभी जैसे कि आप एक सवाल कह रहे थे कि लोगों को तोड़ लिया जाता है, तो सर आज के टाइम में कोई किसी को नहीं तोड़ता। जैसे कि आपको पता है कि जब एक फल लगा हुआ है पेड़ पे और वो पक ही गया है, तो उसको गिरना है और उसके अंदर थोड़ी बहुत अगर जान है तो उसको किसी का सहारा मिल जाएगा
किसी राह चलते इंसान का या किसी साधु महात्मा का या किसी का, तो वो लेगा और उसको खाएगा, उसका आनंद देगा। तो मैं तो एसलीपीएस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर लोग बोलते हैं कि लोग तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते नहीं, उन लोगों का जीवन बनाते हैं सर, और उनको बहुत अच्छी जगह लेके आते हैं जहाँ पे शोषण हो रहा है, वहां से ला करके यहाँ लोगों का जीवन बदल रहा है। कि जहां लोग बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं वो एसलीपीएस में आते हैं और एसलीपीएस में आने के बाद अपना जीवन बदल लेते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम उनकी बात मान भी लें कि एसलीपीएस में लोग लाते हैं, तो हम लाके उनको जहां वहां पे वो शोषण उनका हो रहा होता है, एसलीपीएस उनको कामयाबी देती है। और मैंने तो यही माना है कि एसलीपीएस ना बहुत सौभाग्य से मिलता है, और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपका सानिध्य मिला, एसलीपीएस मिली, आप जैसे अपलाइन मिले। आज मुझे प्राउड होता है काम करते हुए कि मैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं प्रोडक्ट देता हूं, तो प्रोडक्ट देने के बाद भी प्राउड होता है, और जब उन लोगों के रिव्यू अच्छे आते हैं तो एक मन में भी खुशी आती है। जहां हम पहले काम कर रहे थे, वहां पे प्रोडक्ट देने के बाद में ना हमको खुद को लगता था कि हमने क्या दिया है, लेकिन यहाँ देने के बाद लगता है कि हमने कुछ अच्छी चीज दी है, और वहां से अच्छा रिव्यू आता है, सर मन में एक खुशी होती है। और काम करने का आज बहुत सारे लोग बिना मोटिवेशन के, बिना कुछ बताने के, और प्रोडक्ट यूज पे ही काम कर रहे हैं, ना कोई डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं, ना वो कुछ और ज्यादा जानते हैं, केवल केवल प्रोडक्ट पे ही अपना काम कर रहे हैं सर। तो मुझे एसलीपीएस एडब्ल्यूपीएल बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव सर का और एसलीपीएस का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा आपका। जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया का युग है, ये 21st सेंचुरी है। आज जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो मुझे लगता है बिजनेस में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। और आज आप देख रहे हो एसलीपीएस एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, और एसलीपीएस के लीडर्स जो भी हमारे टॉप अचीवर्स हैं वो भी एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं, और सोशल मीडिया पे सारे लोग उनको जानते हैं। लेकिन कहीं जगह मैं देखता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म से आप आए उसके ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। तो इसका क्या वजह है? क्या आप लोग चाहते नहीं हो या आपको इस बात से रोका जाता है? और अगर रोका जाता है तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? सर आपने बिल्कुल अच्छा जेन्युइन सवाल किया है कि वहाँ पे रोका जाता है क्या। मैं पिछले 2.5-3 साल का अनुभव है कि वहाँ पे कभी मुझे ये नहीं बोला गया कि आप फेसबुक चलाएं, और अगर मैं चलाता भी था तो मेरी फेसबुक को डिलीट कराया गया था कि आपको फेसबुक नहीं चलानी। इंस्टाग्राम तो मैं नाम ही नहीं सुना था, वहाँ पे इंस्टाग्राम भी चलाया जाता है। तो वहाँ पे कभी सोशल मीडिया के प्रति ना तो मुझे एक्टिवेट किया गया, और मैं था ना उसको भी मुझे डिलीट किया गया कि आप इनसे चक्कर में ना पड़े। जो हमारे मेंटरशिप बोलती है बस सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है। लेकिन मुझे सच मायने में एसलीपीएस का धन्यवाद, और गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात जानने का मौका दिया। आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर आए, ताकि आज जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं कर रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है। तो मुझे यहाँ अच्छा लगा, बजाय रोकने की बजाय मुझे फिर भी आप इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर जाए, ताकि आपका व्यापार और दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। क्योंकि आज का जमाना फास्ट है, 2G 4G नहीं है गुरुजी, 6G और 7G में आ गया। तो अब उसके हिसाब से हमको बिल्कुल सर फास्ट तो रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच बोल रहे हो, आप अगर ईमानदार हो, तो आप बिल्कुल छाती ठोक के काम करोगे और पूरी दुनिया में डंके की चोट पे करोगे। लेकिन आप झूठ बोल रहे हो तो आप चुपचाप से काम करोगे। और अगर आज सोशल मीडिया पे सारी चीज खुल के आप बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो अपने लीडर्स को कि आप सर जाइए अच्छे से काम करिए, यानी आपको पता है आपका प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है, आपका पे आउट सबसे बेहतरीन है, आपके लीडर्स का अचीवमेंट सबसे बेहतरीन है, लेकिन वहीं पे अगर आपको कहीं रोका जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको एक भ्रम जाल में बांधे हुए हैं, और उनको डर है कि अगर आप कहीं सच्चाई आपको पता चल गई तो कहीं आप उसे छिटक के सही जगह ना चले जाएं। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही है ये, और सही सवाल है आपका। जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे तो हमें भी लगता था या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों की नेगेटिव सोच है, लोग गलत सोचते हैं। तो हमें वहाँ पे बताया जाता है कि आप अपना कोई भी अचीवमेंट आता है तो ब्रॉन्ज लेवल तक या सिल्वर लेवल तक तो आप स्टेटस भी मत लगाओ, नहीं तो लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। और सोशल मीडिया का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, वहाँ पे गलत चीजें होती हैं, टाइम खराब होता है, और वहाँ पे लोग लगे रहते हैं तो काम करने में वो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में एक्चुअल पता चला कि जितना बिजनेस होता है वो टोटली सोशल मीडिया से होता है। क्योंकि वहां पे हमें क्यों बताया जाता है कि उनके पास वो प्रोडक्ट नहीं थे जो डायरेक्ट सेलिंग में दिए जाते हैं।
और यहाँ पर वो प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग में दिए जाते हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर ज्यादातर रिव्यूज उसी के आते हैं। और जहाँ पे हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे इन चीजों का बाउंडेशन था, तो वहाँ पर जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से थी, और यहाँ पे एक्चुअल और एथिक्स तरीके से है। इसका मतलब है हम सच्चे हैं इसलिए दिखा के काम करते हैं, और जो छुपा रहा है यानी कुछ ना कुछ तो झोल है। और हमारे एमडी साहब भी बोलते हैं ये बात कि आप एसलीपीएस में मत आओ, पहले दुनिया की हर जगह जाओ, और जब कहीं आपको सफलता नहीं मिले ना तो आप एसलीपीएस में आओ। और मुझे ऐसा लगता है ये बात बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, और ये वही बात बोल सकता है जो 100% ईमानदारी से काम करता हो, और हमें बहुत गर्व है कि हम एसलीपीएस के साथ हैं। एक बहुत बड़ा, और मुझे लगता है ना इस ये सवाल तो बहुत सारे लोगों का होगा, और जो एसलीपीएस के बाहर है ना वहां पे 99% लोग ना इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। एसलीपीएस के अंदर जब भी आप यहाँ पे आप प्लान देखते हो तो इस प्लान के अंदर लेवल पे बहुत बड़े बड़े चेक बनते हैं, करोड़ों तक की भी इनकम आती है। और जब इतनी बड़ी इनकम जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखी नहीं गई है, जब वो आती है और जब उसका पोस्ट हमारे सोशल मीडिया पे जाता है तो बाहर की जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि यार इतना पैसा थोड़ी आता होगा, ये तो झूठ है। और जैसा मैंने कई जगह सुना है कि बोला जाता है इतना पैसा नहीं आता, ये तो झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी कुछ समय से आ रहे हो यहाँ में और आपने भी कुछ लेवल अचीव करे हैं, तो हमारे जो भी बड़े बड़े चेक दिखाए जाते हैं क्या वो झूठ होते हैं? क्या वो आता पैसा आता नहीं है, या सब सच है? ये बात सिर्फ उन लोगों की सांत्वना के लिए बोली जाती है, उन लोगों को खुद को ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब लोग काम करते हैं, एथिक्स पे जब काम होता है, तो चेक तो आना जिन्हें है, और चेक आते भी हैं। चेक हमारे काफी सारे जो ग्रैंड मेंटर है वो कमा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। जब ये पोस्ट डाली जाती है, स्टोरी पे लगाई जाती है, फेसबुक पे लगाई जाती है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे चलती है, तो वो लोग जो सीनियर बैठ करके उन लोगों को समझाते हैं कि देखो देखो इनकी गलत पोस्ट बना बना के इनको प्रमोशन कर रहे हैं, इनके कुछ आता नहीं है। जब मैं आपके साथ में आया था, मेरे 61,000 का जब इमरन लेवल पे मैंने जो चेक लिया था बाइनरी और बोनस का, तो उसमें मैंने पोस्ट डाली, तो उस समय जो मेरे पहले वाली कंपनी का जो सीनियर था उस शख्स ने मुझे बोला कि यार आज दिन तक तुम्हारे 61,000 का चेक नहीं बना, ये 61,000 की झूठी पोस्ट मत डालो, लोगों को गुमराह मत करो, पागल मत बनाओ। तो गुरुजी मैंने उनको बोला आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो मैंने उसी वक्त बैंक स्टेटमेंट निकाला, स्क्रीनशॉट लिया, उस बंदे को भेजा। आज का दिन, कल का दिन, उस बंदे ने उस दिन मुझे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया से मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। मैंने सच्चाई बताई, मैंने कहा आज दिन तक सर आपका नहीं आया, लेकिन पैसा आया आता है। जब मैंने सेकंड चेक देखा 1,50,000 रुपए का, जब मैं टॉप लेवल पे लिया, रूबी स्टार पे भी 2,30,000 का जब चेक लिया, तो ये सब बातें जब अब देखने लगे तो उनको कुछ फीलिंग होने लगी है कि वाकई प्रवीण जी का पैसा आ रहा है। और कई ऐसे लीडर हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप मुझे स्टेटमेंट दिखा सकते हो क्या? मैंने कहा आप आओ मेरे साथ में बैठो, और जिनाइन तरीके से मैं आईडी खोलूंगा आपके सामने। आपको लगता है मेरे मोबाइल में मैंने सेव कर रखा है, तो आपकी गूगल ऑन करो, गूगल पे आप लॉग आउट करो, हमारी कंपनी के अंदर जो आईडी है उसे लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद आईडी पासवर्ड मैं दूंगा, उसे आप करें। तो पूरा पूरा यहाँ पे जो बताया जाता है कांच की तरफ पारदर्शी है, जो है वो एथिक्स पे है। यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पे लाग लपेट नहीं है। और कंपनी के पहले लेवल पे 1,500 का बोनस, और कंपनी के 18वें लेवल पे 12 करोड़ का बोनस आता है, वो 101% आता है। बाइनरी सिर्फ यह मजे करने के लिए है और सपने पूरे करने के लिए एसलीपीएस बोनस देती है गुरुदेव। तो मुझे लगता है सर कि आज की तारीख में अगर कोई ये सवाल कर रहा है ना आपसे कि आपका पैसा रियल में आता है या नहीं आता है, और आपका प्रूफ दिखाने के बाद भी अगर उसको यकीन नहीं हो रहा, तो गलती उस व्यक्ति की नहीं है, उसको इतना समझ ही नहीं है कि चीजें चेक कैसे करी जाती है। क्योंकि आजकल जो भी हमारा डायरेक्ट सेलिंग का पेमेंट, जो भी एक एथिकल कंपनी पेमेंट भेजती है, वो टैक्स कट के आता है सारा, तो उसका आपको टैक्स भी कटता है, आईटीआर भी भरी जाती है, और बैंक में पैसा भी सारा आता है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है दिक्कत ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, वहां बहुत मेहनत करने के बाद वो 1,00,000 रुपए भी नहीं कमा रहा, और वहीं पे एक व्यक्ति एसलीपीएस में आता है और प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट के दम पे उससे भी बड़ी इनकम ले लेता है, तो पुराने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि यार ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जब उसको ये नहीं पता कि वो जहां काम कर रहा है कमी उसके प्लेटफॉर्म की है। अगर वो सही प्लेटफॉर्म पे उतनी मेहनत कर ले तो वो भी इतने बड़े पे आउट ले सकता है। अभी आपने देखा होगा एसलीपीएस के अंदर एक रैंक है जैसे रॉयल डायमंड, उसमें 59 लाख रुपए का सिंगल चेक आता है, उसके बाद क्राउन पे 93 लाख रुपए आता है, और एम्बेसडर के बाद तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगभग पे आउट आता है, 1.5 करोड़ का, और भी अलग अलग जो प्लान में है। जब इतना बड़ा पे आउट जाता है, सोशल मीडिया पे जब दिखाया जाता है ये सारी चीजें,
तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने आज तक पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया, वो सिंगल चेक इतना बड़ा देखते हैं तो उनको डाउट होना जायज है। लेकिन वो उस बात को सच मान लेते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करते और अपने मियां मिट्ठू बन जाते हैं। सबसे पहले गुरुदेव, सच को जानना चाहिए। मेरा सबसे पहले ख्याल यहाँ आने के बाद यही पता लगा कि मुझे भी ये कहा गया था कि आपको जो दिखाया गया है, आपको जो बताया गया वो यहाँ नहीं होगा। लेकिन सर, मैंने जब फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, आपने मुझे बिल्कुल आपकी खुद की आईडी मुझे खोल के दिखाई थी। उस पे शुरू से आपने अपनी इनकम दिखाई थी और मैंने उनको डेट टू डेट देखा था। तो मैंने, जिसने मेरे सवाल किया था, मैं उनको एक ही बात बोला था कि सर, ऐसा आपका मानना है कि भाई वहां पे जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, ये जो बताया जाता है इतना पैसा आता नहीं है। तो मैंने दोनों चीज मेरी आंखों से देखी है और कम से कम मैं 2 घंटे आपके साथ बैठा था। 2 घंटे में मैंने जो भी मेरी वहां का एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे जानने की कोशिश किया था। आपने मुझे हर चीज खोल के बताई थी और मैंने, जिसने मेरे को सवाल किया था उसको यही बात बोली, अगर आप मेरी आईडी खोल के देख लो, मेरा आज अगर ये लेवल का पैसा आया। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे दोबारा पलट के कभी ऐसा नहीं बोला कि आप गलत हो। लेकिन फर्स्ट में उसने मुझे ये सवाल किया था, जेन्युइन सवाल है सर आपका। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में सबसे अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी खोल के पहले दिखाता है, तो कभी भी एसलीपीएस में कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये मुझे सच यहीं आके पता लगी। अगर मैं पुरानी कंपनी की बात करूं तो सर वहां पे कोई एथिकल दिखा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पुराना स्टेटमेंट होता ही नहीं है। यहाँ सब कुछ होता है, पुराना भी होना है। अभी को बताऊं, मुझे जितना पता है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एकमात्र कंपनी एसलीपीएस है जिसमें जो भी आपका पे आउट है वो 100% सारा दिखता है, फर्स्ट दिन से लेके लास्ट दिन तक। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कई जगह जब आप किसी अपलाइन के मार्गदर्शन में काम करते हो और आप जब अपलाइन से पूछते हो कि सर आपने क्या अर्निंग करी है, तो वो उस बात को छुपा लेता है? और मेरा ये मानना है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है वो कितना कमा रहा है और सिर्फ उसकी बातें सुन के आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हो। और जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैंने आपको सारी चीजें खोल के दिखाई और मुझे लगता है ये सच्चाई डायरेक्ट सेलिंग में होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री की हर जगह ये सच्चाई है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो पूरा हर चीज चेक करते हो और सिर्फ एसलीपीएस ही है जो सारी चीज दिखाती है, जहां पे पहले दिन से लेके लास्ट तक। और ये, इसमें मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने भी हमारे ग्रेट अपलाइन अनुज सर का एक पे आउट चेक देखा था और मुझे भी डाउट था कि इतना बड़ा चेक नहीं आता है। तो मेरी गुरुदेव से मुलाकात हुई और मैंने जब रियलिटी में सारी चीजें चेक करी तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये सच्चाई है और मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया। अब इसमें मजे वाली बात यह है कि अगर मान लो मुझे डाउट था कि ये नहीं आता है, तो मैंने उनसे जाके मुलाकात करी और सारी चीजें अपनी आंखों से देख के संतुष्ट हुआ। अब अगर मैं वहां जाके मुलाकात ही नहीं करता तो मुझे वो झूठी लगता ना। तो जिन लोगों को भी ये डाउट है कि ये नहीं आता, बिल्कुल हो सकता है आप सही हो, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, आप एक बार आइए, आप चेक करिए, हर चीज चेक करिए। आपको खुद को समझनी है, आप अपने जानकार वकील को ले आइए, किसी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को ले आइए, आप हर चीज चेक करिए, क्योंकि एसलीपीएस जो बोलती है वो 100% सच बोलती है। एसलीपीएस में जो बताया जाता है वो 100% सच बताया जाता है। ये सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसको छुपाई नहीं जाती है। और एक बात गुरुजी ये रही है कि एक छोटी सी स्टोरी है कि बंदर के सामने केले रखे जाए और एक पैसे रखे जाए तो बंदे अपने जीवन के अंदर केलों से ज्यादा प्यार करता है। तो लोगों की भ्रांति जो होती है, लगती है कि इतना पैसा तो नहीं आता होगा, लेकिन वो बंदर प्रवृत्ति वाले जो मानसिकता है ना, उनको ये नहीं पता कि इन पैसों से कितना ज्यादा कितने केले आ जाएंगे। तो ऐसी संकुचित माइंड वाले जो व्यक्ति है, जिनको बताया जाता है, एथिक्स बताया जाता है, खोल के दिखाया जाता है, और वहां पे मोटिवेशन में हमको बताया जाता था कि आईडी क्या खोल के देखनी है, आप तो एक सेल लेफ्ट में लाओ, एक राइट में लाओ, 1000 का चेक नहीं आया तो मैं बैठा हूं। और हम लोग यहाँ पे प्लान दिखाने से पहले उसको आईडी खोल के दिखा देते हैं। ये हमारा कॉम्पिटेंस, कंपनी का पे आउट, कंपनी का आज जिस ओहदे पे काम कर रही है, कंपनी का जो आज लेवल है, उसके मुताबिक व्यक्ति को प्लान करने से पहले सब कुछ हम ही बता देते हैं। जब वो व्यक्ति पूछता है तो उसके सवाल ही नहीं होते, और वहां पे इतने सवाल होते थे, हमारे पास जवाब ही नहीं होते थे। बताओ तुम्हारी कंपनी का पैकिंग माल कहाँ से आता है, हमें पता ही नहीं होता। आज कंपनी का हर जगह आउटलेट होता है, प्लान दिखाते हैं, व्यक्ति को कन्विंस करते हैं, कंपनी का आउटलेट पे ले जाते हैं, वो व्यक्ति वही प्रोडक्ट देख करके अपने लिए सर्च कर लेता है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो व्यक्ति धीरे 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 करके और स्वतः ही यहाँ पर यूजर बन जाता है और काम करने लग जाता है।
और वही बातें वहां होती थी, जबरदस्ती जाते थे, पकड़ा के आते थे और 2-3 दिन बाद वापस दे के जाते थे और उल्टा गुनहगार साबित करते थे। तो काफी आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नंबर 1 के जो दी कोई है कंपनी तो वो एसटीपीएस है। प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे इनकम प्लान के बारे में हो, एमडी साहब के विजन के बारे में हो, और ऑल ओवर जितने भी एथिक्स की बात की जाती है वो एसटीपीएस प्लान जो है कैलकुलेटिव प्लान है सर। जो बात है ना, बिल्कुल जो पैसा लिखा है ना वो पैसा मिलेगा 100% और 2% टीडीएस गवर्नमेंट का है जो करता है और वो कट के सबके खाते में आ रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पर आने के बाद महसूस किया आप लोगों ने और वाकई लगा कि यार कहा हमने जीवन के 5 साल व्यर्थ कर दिए, काश आज वहां नहीं होते और यहाँ होते तो आज हम करोड़ों के मालिक होते। मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस बात का डाउट है कि एसलीपीएस में कोई भी चीज झूठ है तो उसे एक बार हमसे आके एक बार मिलना चाहिए। आप एक बार आइए, आपको डाउट है, आप एक बार हर चीज देखिए और मैं आपको ये वादा दिलाता हूं एसलीपीएस वेलनेस के बिहाफ पे कि एसलीपीएस वेलनेस में जो भी चीज बताई जाती है कंपनी उससे बढ़ के ही पूरा करती है। उसके बाद सर आप तीनों लोग पहले आपने एक्सपीरियंस लिया था और आपका एसलीपीएस का एक्सपीरियंस रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में जब भी हम आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे मन में एक इच्छा होती है कि यार हम अपनी जिंदगी को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेहतरीन बनाएंगे, हमारे सपने जो है वो पूरे होंगे। लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हो कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होने की वजह से, पे आउट अच्छा नहीं होने की वजह से, एथिक्स सही नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन सपने देखते तो हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आप यहाँ आए एसलीपीएस में, आपने अपना समय दिया और अभी आप काम कर रहे हो, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या अर्निंग आपने कितने वक्त में कर ली है और अभी जो पिछला एक्सपीरियंस था उसके मुकाबले आपकी इनकम कितनी ज्यादा है और आगे आप क्या एसलीपीएस में सपने अपने रखते हो? गुरुदेव, यहाँ पे आने के बाद ये पता लगा कि बिल्कुल सत्य के साथ आपने बताया कि एथिकल से यहाँ पे सब चीजें दिखाई जाती है, वो मिलती है। और यहाँ पे जो चीजें मुझे वहां पे नहीं मिली उतने समय में जितनी यहाँ मिली, आज मेरे को यहाँ सिर्फ 7 महीने हुए और मैंने 7 महीने में यहाँ से 1.5 लाख से प्लस की अर्निंग की है। वहां पे मैंने कभी 7 महीने में 1.5 लाख रुपए नहीं कमाए थे। और फिर भी उसके अलावा बात पैसे की नहीं है। पैसा, मुझे ये सच्चाई का पता लग गया कि गुरुजी यहाँ पे लेवल होगा तो पैसा आएगा। सिर्फ लोगों ने मुझे भ्रम में डाला था कि नहीं आता, बस मुझे क्लियर हो गया कि आएगा। अभी जैसे आपका अगला लेवल होने वाला है तो कब तक आपका अगला लेवल हो रहा है और तब तक आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? अगला लेवल गुरुदेव मेरा 15 दिन बाद हो जाएगा और उस 15 दिन में मेरी इनकम 2,30,000 रुपए की हो जाएगी गुरुदेव। पहले एक्सपीरियंस करी थी और पहले जहां आपने काम किया था वहां आपकी लगभग टोटल इनकम कितने साल में कितनी हो पाई थी? वहां पे गुरुदेव मेरी 2.5 साल के अंदर इनकम 3 लाख रुपए हुई थी, लेकिन यहाँ पर मेरी वो इनकम लगभग 8 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी गुरुदेव। मतलब कहाँ 2.5 साल और कहाँ 8 महीने। अच्छा रमाकांत जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकम प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो वहां जो भी आपने समय दिया, आप बता रहे हैं 5 साल आपने समय दिया है वहां पे, वहां 5 साल का कंपैरिजन और यहाँ आपका 8 महीने है, तो इनकम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो सर बहुत बड़ा है। वहां पर मुझे 5 साल में मैंने करीब करीब 7 लाख रुपए कमाए थे वहां पे, और यहाँ पर अभी मेरा अगला लेवल इस अगले महीने में हो जाएगा। तो अगले महीने की जो टोटल इनकम मिला करके मैं बात करूं तो 4 लाख के करीब हो जाएगा टोटल। तो यानी 6-7 महीने में जो टोटल इनकम होगी वो 4 लाख के करीब होगी। और वहां 5 साल की जो इनकम थी वो 6-7 लाख रुपए थी। और अभी आपने भी देखा होगा सर, मैं अभी आजकल आप जब से आपका सानिध्य मिला है तब से लगातार बिजनेस कार से कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले जहाँ काम कर रहा था वहाँ केवल मोटरसाइकिल से बिजनेस कर रहा था। तो इससे भी मुझे लगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वो बहुत मजेदार काम हो रहा है। नहीं तो वहां पर मैं काम कर रहा था तो मन करता था गाड़ी चलाने का, लेकिन जब देखते थे तो बहुत सारी चीजों का ख्याल आता था, वो लाइव बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और एक्चुअल जो जिंदगी है डायरेक्ट सेलिंग की वो एसलीपीएस में आने के बाद पता चल रहा है कि असली एक लीडर की, एक डायरेक्ट सेलर की, और एक जो काम करने का ड्रीम होता है और जो सपने पूरे करने का जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो असली एसलीपीएस वेलनेस है। और मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में अपना जीवन बदलना चाहता है तो एसलीपीएस के साथ आए और अपना जीवन बदले। एग्जैक्ट 21 महीने प्रवीण सर को हुए हैं और प्रवीण सर ने वहां पे काम किया, तो वहां प्रवीण सर आपकी इनकम क्या थी? और यहाँ जब आप आए थे तो मुझे याद है शुरू में आप बहुत ज्यादा डर में रहते थे कि आपको लगता था कि सारी चीजें आपने देख ली
फिर भी आपको डर होता था कि हाँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो शुरू में आपने पार्ट टाइम में काम किया, बहुत कम समय आप दे पाते थे, और अब आप थोड़ा फुल फ्लैश में काम कर रहे हो, तो इनकम डिफरेंस क्या रहा और किस वजह से आपका वो जो डर था डायरेक्ट सेलिंग में जब आप एसलीपीएस में आए तब वो निकला और आज आप फुल फ्लैश में आ पाए, और आपका इनकम का इससे जो है क्या यहाँ पे सेटअप रहा? बात आती है डायरेक्ट सेलिंग में, स्मार्ट वर्क करना मैंने सीखा। जब शुरुआत में मैं आया था तो लोगों ने मुझे भ्रमित कर दिया था कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई लोग लेंगे, कुछ हो गया, साइड इफेक्ट हो गया तो तुम्हारे घर पे आएंगे। तो मैं पहले से तो टेंशन में था ही था, 5 साल बिगड़ चुके थे, घर परिवार वाले मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे, ये ऐसे काम नहीं करने, वैसे काम नहीं करने, ये ऐसे दबरे होते। तो उन सब चीजों को मेरे माइंड में, जहन में चल ही रहा था। और गॉड हैव ए प्लान, अकस्मात आपसे मेरा मिलना हुआ। तो आपसे मिलने के बाद जब मैंने एथिक्स को समझा और एथिक्स को जाना, फिर भी मैंने टाइम लिया गुरुजी। मैंने उसके बाद में भी सर्च किया, वाकई बता रहे हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं है फिर मैं और गलत जगह पे मेरा कदम रख रहा हूँ। तो मैंने, कहते हैं ना दूध का जला भी चास को फूक फूक के पीता, तो वो काम मैंने शुरुआत 1/11/2023 को जब मेरी आईडी लगी तो मैंने शुरुआत के 3-4 महीने तक गुरुजी पे विश्वास तो किया, लेकिन गुरुजी का जब 22 लाख का चेक आया तो उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि पैसा तो आता है। जब 22 लाख का एक मुझे चेक देखा, फिर उसके बाद में आपकी फॉर्चूनर आई, तो मुझे लगा कि प्रवीण यार गुरुजी मेरी आंखों के सामने 22-22 लाख का चेक ले रहे हैं। तो मुझे उसके बाद में फुल फ्लेज मेहनत करने का सौभाग्य मिला और मैंने आज कंटिन्यू मेहनत करते हुए, मुझे 21 महीने पूरे हुए, 22वें महीने के अंदर हूँ। लोग कहते हैं कि टारगेट आते हैं कंपनी के, टारगेट पूरे नहीं होते हैं। मैं 21 महीने से जब से आया हूँ लगातार टारगेट विनर रहा हूं मैं। पहले 5.5 साल तक मुझे टारगेट के नाम पे कहा जाता, टारगेट करो, ये करो, कई लोगों के घूमे, रात दिन दौड़े, एक भी टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ वहां पे। यहाँ आते मैंने जैसलमेर किया, कोटला क्रूज किया, कुल्लू मनाली किया, शिमला किया, गोवा गया। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर आज कंपनी के लेवल पे मैंने अभी मैकबुक लिया है। तो ये सब 1-1 लाख रुपए का मैकबुक M4 लेना, ये सब एसटीपीएस की वजह से और आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया। मैंने 7,22,536 रुपए 21 महीने के अंदर यहाँ पे कमाए। और अगला मेरा कंपनी का जो सफाई लेवल होने वाला है, तो वह बाइनरी और बोनस का मिला के 5,60,000 रुपए में मेरे पास आने वाले हैं। 4,40,000 तो हमारे 2,40,000 तो हमारे बाइनरी के आएंगे, 3,60 हमारा जो है 6 लाख रुपए, यानी 13 लाख के समथिंग लगभग लेने 25 से 26 महीने की इनकम हो जाएगी। और जो मेरे सपने थे वहां पे जो पूरे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वहां पे मैंने मेहनत करी 5.5 साल, 2:1 के रेशो में, वहां बुल सही लगती थी, पैसा नहीं मिलता था। 2:1 के रेशो में मैंने 3,60,000 रुपया कमाया और 13 लाख गवाया। और यहाँ पे अभी तक मैंने 1,30,000 का भी खर्चा नहीं किया है, और उसके बाद में मैं 7,13,000 कमा के बैठा हूँ गुरुदेव। ऐसे आप कमाते रहिए और खुश रहिए और आपके परिवार के सारे सपने पूरे करिए। इसीलिए एसलीपीएस में हम आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है सर कि हमें एसलीपीएस मिली है, क्योंकि मेरा ये मानना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एसलीपीएस मिलना और हमारे जैसे ग्रेट अपलाइन की मेंटरशिप के अंदर काम करने का मौका मिलना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं और आप अगर यहाँ तक हैं तो एक बात पता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से ये तीनों गुजर के आए हैं। अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहां आपको 3-4 साल हो गए हैं और उसके बाद भी अगर आपको सफलता कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो दोस्त मैं आपको बोलूंगा एक बार आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, एक बार आप मिलिए, किसी भी लीडर से आप मिलिए, मुलाकात करिए इनसे और जानिए कि क्या रियल में ये जो बता रहे हैं वो सच है। मैं ये नहीं बोल रहा आप काम करिए, आप एक बार आइए, हर चीज को देखिए, अपनी आंखों से हर चीज को समझिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप देख लेंगे ना तो आपको एसलीपीएस से प्यार हो जाएगा और उस दिन के बाद आप एसलीपीएस के दीवाने हो जाएंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।